नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। शुक्र ग्रह अगर पांचवें भाव में होते हैं तो अपना कैसा फल देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे आपसे। शुक्र ग्रह एक शुभ ग्रह माने जाते हैं और पांचवा भाव भी जो होता है बहुत अच्छा भाव माना जाता है। त्रिकोण भाव होता है, पांचवा और नौवां भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं, बहुत अच्छे भाव होते हैं। तो इसमें अगर शुक्र ग्रह अगर विराजित होते हैं, शुक्र ग्रह बैठे होते हैं, तो वो अपना कैसा रिजल्ट देते हैं, आइए जानते हैं। कुंडली में शुक्र अगर पांचवें स्थान पे बैठे हुए हैं, पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये अपना कैसा रिजल्ट देंगे, इसके बारे में बात करने से पहले आइए बात करते हैं पांचवा स्थान जो होता है वो कैसा होता है। पांचवा स्थान 1, 4, 7 और 10 और 5 और 9 भाव ये कुंडली के केंद्र त्रिकोण भाव होते हैं। पांचवा और नौवां भाव जो होता है कुंडली का, ये त्रिकोण भाव होता है। कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण भाव ये कहलाते हैं, ये बहुत शुभ भाव होते हैं। इन भावों के स्वामी या इनमें बैठे ग्रह अपनी जब महादशा इनकी आती है, जब इनकी महादशाएं चलती हैं, तो अब बहुत अच्छा बहुत शुभ परिणाम देते हैं ये जीवन में व्यक्ति को। तो पांचवा भाव जो होता है बहुत शुभ भाव होता है और ये संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है। ये पांचवें भाव से व्यक्ति की शिक्षा के बारे में पता चलता है, व्यक्ति की संतान के बारे में पता चलता है, व्यक्ति की संतान जो होगी उसकी शिक्षा कैसी होगी इसके बारे में पता चलता है पांचवें भाव से। अब अगर शुक्र ग्रह जो होते हैं पांचवें भाव में बैठे होते हैं, तो इसके बारे में फल दीपिका के भाव फला अध्याय में बताया गया है। श्लोक नंबर 18 में इसके बारे में बताया गया है। श्लोक नंबर 18 में पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां भाव के बारे में, अगर शुक्र पाँचवें स्थान पर बैठे हैं या छठे में बैठे हैं, सातवें में बैठे हैं या आठवें में बैठे हैं, तो श्लोक नंबर 18 दिया हुआ है। इसमें पहली पंक्ति जो है उसमें पाँचवें में शुक्र के बारे में बताया गया है। ये श्लोक नंबर 18 है। तो इसमें शुक्र अगर बैठे हुए हैं तो इसके बारे में बताया गया है कि पंचम में शुक्र हो तो अखंड लक्ष्मी वाला व्यक्ति होता है, बहुत पैसे वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है राजा के समान होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है सद्बुद्धि युक्त होता है और उसके पुत्रवान होता है, पुत्र अधिक होते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। ये फल दीपिका में पुस्तक जो है, ज्योतिष की पुस्तक है, इसमें बताया गया है। और भी पुस्तकें हैं उसमें, और लगभग जितनी ज्योतिष की पुस्तकें हैं उनमें एक समान से भाव फल के हिसाब से बताया गया है। लेकिन इन भाव फल के अलावा अगर हम लोग केवल इन भाव फल के जो हिसाब से बताया गया है तो देखें, तो कहीं ना कहीं से इसका हमारे जीवन में जो तालमेल होता है हम मिलाते हैं कि क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं पाँचवें में शुक्र होता है, उनको उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं जिस हिसाब से दूसरे व्यक्ति को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, बहुत अच्छा फल मिल रहा है, और दूसरे व्यक्ति को उसके उस हिसाब से परिणाम फल नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है अगर वीनस जो होता है 5th हाउस में होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह जो होते हैं, ग्रह की अवस्थाएं होती हैं। ग्रह की अवस्था जो होती हैं 12 अवस्थाएं होती हैं। 12 अवस्थाओं में अगर शुक्र अलग अलग अवस्थाओं में बैठे होंगे, तो अगर आपकी कुंडली में पाँचवें स्थान पे 2 व्यक्ति हैं, उनके पाँचवें स्थान पे शुक्र बैठे हुए हैं, अवस्थाएं अलग हैं, तो उनके जो फल होंगे उसमें आप ये समझ लीजिए अंतर आ जाएगा। ये बिल्कुल पक्का मान लीजिए आप, कहीं ना कहीं से उनके फलों में अंतर आ जाएगा। हालांकि जो ये पुस्तकों में लिखा हुआ है वो एक समान उसके फल मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका अंतर आ जाता है। तो सबसे पहले इसकी अवस्थाएं जो होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। कि अवस्थाएं जो होती हैं वो 12 प्रकार की होती हैं। ये 12 प्रकार की अवस्थाएं जो होती हैं ये उच्च राशि, उच्च नवांश में, शुभ वर्गों में नीच राशि का होना,
नीच नवांश में होना, पाप वर्ग में होना, मित्र राशि का होना, मित्र ग्रहों के नवांश में होना, वर्गोत्तम होना, शत्रु राशि का होना, शत्रु नवांश में जाना या स्वराशि का होना। इस प्रकार से 12 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। अब अगर पाँचवें स्थान में, पाँचवें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में ये देखें कि वो किस राशि में है, क्योंकि भाव जो होता है वो पांचवा भाव, मान लीजिए आपकी कुंडली में पांचवा भाव है, लेकिन उसमें राशि अलग अलग आ सकती हैं, क्योंकि आपकी लगन, जिस लगन की आपकी कुंडली होगी उस हिसाब से उस स्थान पे संख्या जो होगी, 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कुछ भी लिखा हो सकता है उसके भाव में, पांचवें भाव में कुछ भी लिखा हो सकता है। तो उस हिसाब से किस राशि के शुक्र वहाँ पे बैठे हैं, इस हिसाब से उसको देखना पड़ता है कि वो उच्च राशि के हैं या उच्च नवांश में हैं या शुभ वर्गों में हैं, नीच राशि के हैं, नीच नवांश के हैं। इस प्रकार से आप सबसे पहले कुंडली में शुक्र अगर आपके पाँचवें स्थान पर बैठे हैं तो ये इसको आप देख लें, क्योंकि इस हिसाब से इसके फल में अंतर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो अपना रिजल्ट, फुल रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है, उच्च राशि में अगर व्यक्ति होता है तो ऐसा बताया गया है कि कन्याएं जो होंगी उनकी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। और उच्च नवांश में अगर शुक्र बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में उच्च नवांश में बैठे हुए हैं तो पुत्र अधिक होते हैं, ऐसा बताया गया है। और नीच राशि में अगर शुक्र बैठे हुए हैं पाँचवें स्थान पे आपके, तो ऐसा बताया गया है कि आपकी कन्या जो होगी, जो वो स्वतंत्र विचार की होगी आपकी कन्या, इस प्रकार से बताया गया है, विद्वानों का मत है ऐसा। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर आपकी कुंडली में उच्च राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, उच्च नवांश में बैठे हुए हैं, शुभ वर्गों में बैठे हुए हैं, मित्र राशि के बैठे हुए हैं, मित्र ग्रहों के नवांश में बैठे हैं, वर्गोत्तम हैं और स्वराशि के हैं, तो आप ये मान लीजिए कि शुक्र अपना पूर्ण रिजल्ट यहाँ पे बैठ के देंगे। आपकी कुंडली में जब शुक्र पाँचवें स्थान पर बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, अपना पूरा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और जो ये बातें बताई गई हैं पुस्तकों में, एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं ये, इसमें जो बताया गया है वो भाव फल के हिसाब से जो बताया गया है, ये बातें तो सत्य साबित होती हैं। पाँचवें भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर ये खराब मतलब उच्च नवांश में नहीं बैठे हैं, अच्छे वर्ग में नहीं बैठे, नीच नवांश में बैठे हैं, पाप वर्ग में बैठे हैं और शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु नवांश में बैठे हैं, तो अपना रिजल्ट में ये कहीं ना कहीं से कमी कर देंगे। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो दोस्तों, ये चीज़ें देखना कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पाँचवें स्थान पर बैठे हैं तो इन चीज़ों को देखने। दूसरा देखना, इसकी डिग्री भी देखी जाती है। कुंडली में अगर शुक्र मृत अवस्था में बैठे हैं या वृद्ध अवस्था में बैठे हैं, ये भी चीज़ को देखना होता है कि उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री के हिसाब से भी इसके फल मिलते हैं। अंश जो होता है, कितने अंश के शुक्र बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि शुक्र जो होते हैं अगर 10 अंश से ऊपर बैठे हुए हैं और 20 तक बैठे हुए हैं तो अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस प्रकार से इन बातों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पाँचवें स्थान पे शुक्र कैसा अपना रिजल्ट देते हैं, इसके बारे में दोस्तों बात हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। छठा भाव जो होता है कुंडली का, इसमें अगर शुक्र विराजित होते हैं तो अपना कैसा रिजल्ट देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।